7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की। जी हां, उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि कल के मुकाबले उनमें आज सुधार हुआ है। शिवसेना के नेता सुभाष देसाई ने बयान दिया, कहा कि बाला साहब पे दवा और दुआओं दोनों का असर हो रहा है। आज उनसे मिलने दिन भर मातोश्री में, जहां पर कि वो रहते हैं, आने वालों का तांता लगा रहा। उसमें नेता भी शामिल थे, शिवसेना के नेता भी थे, बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता, बॉलीवुड की हस्तियां भी शामिल थी। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी मातोश्री जा करके मिल उनसे उनको देखने गए हैं। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये मातोश्री के बाहर की है, जहां पर बाहरी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी पर उपचार शुरू है। डॉक्टर वहाँ पे मौजूद है और ये जो ट्रीटमेंट है उसे बाला साहब की ओर से भी अच्छी तरह से साथ मिल रही है और धीरे धीरे उनकी तबीयत अच्छी हो रही है, सुधर रही है। लाखों शिवसैनिकों की दवा के साथ में ये दुआ भी काम में आ रही है और करोड़ों देशवासियों का भी जो एक आशीर्वाद रहा है, उसका फल ये है कि बाला साहब ठीक हो रहे हैं और जल्द से जल्द वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या वो कॉन्शियस है अभी? क्या वो कॉन्शियस है? एक और सवाल है कि लगातार जो सुबह से शिवसैनिक यहाँ पे हैं, उनको किसी भी तरीके से कन्विंस नहीं हो पा रहे थे कि वो नहीं, आज तो क्या सुबह से बहुत सारे नेता और अलग अलग क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति आकर के उन्होंने भी अपनी सदिच्छा दी है, दुआ की है और उद्धव जी से मिल करके उन्होंने अपनी संवेदना जाहिर की है। और भी कई नेता और अलग अलग पार्टियों के लीडर्स आ रहे हैं। तो ये सब जो शुभेच्छा है, सदिच्छा है, उसका फल है, ऐसे मानते हैं। और हम सीधे मुंबई चल सकते हैं अपने सहयोगी प्रसाद काथे के पास। काथे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुंबई शांत है आज के दिन, और अब ये खबर आ रही है कि बाला साहब की तबीयत कल के मुकाबले बेहतर हुई है। आपके पास ताज़ा जानकारी क्या है? देखिए बाबा, दरअसल सबसे अहम और एक अच्छी खबर जो आ रही है वो मातोश्री के अंदर से आ रही है। वो ये है कि शिवसेना प्रमुख की तबीयत में सुधार होता दिख रहा है। कल इसी वक्त जिस तरीके से शिवसेना प्रमुख की तबीयत थी, उसमें आज सुधार हुआ है, ये एक बात। दूसरी बात, शिवसेना प्रमुख अब तक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यानी वेंटिलेटर पे थे। अब बताया जा रहा है कि उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, वो खुद सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेहद सकारात्मक चीज़ है। और एक और अहम बात वो ये सबसे बड़ी है कि मातोश्री पर कल जब शिवसेना प्रमुख की तबीयत खराब होने की बात आई, तब जो दिवाली के कंदिल जलाए जाते हैं उन्हें बुझा दिया गया था। लेकिन आज थोड़े ही समय पहले पूरा मातोश्री एक बार फिर से रोशनी में जगमगा उठा है। इस समय हम मातोश्री के बाहर हैं, लेकिन अंदर बंगले के लिए जो रोशनाई हुई है वो सारे दिए जल चुके हैं और शिवसेना प्रमुख की तबीयत में जो सकारात्मक सुधार हो रहा है, उसे देखते हुए एक तरीके से माहौल में भी सकारात्मक भाव पैदा हो गए हैं। प्रसाद, क्या आज जो दिन में देखने को मिला, सड़कों पे गाड़ियां कम थी, एक बंद की हालत थी, क्या उसमें सुधार है अब? नहीं, अभी भी हालत बदली नहीं है। हालांकि शहर आज खुद ब खुद शांतिपूर्ण तरीके से एक तरीके से पेश आ रहा है। शहर के जो मध्यवर्ती कुछ इलाके हैं, वहाँ पर दुकानें और आसपास के कुछ स्थापनाओं में बंद रखा गया है, लेकिन शहर के जो उपनगरों के हिस्से हैं वहाँ पे दुकानें भले ही खुली हो, लेकिन सड़कों पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। लोग बेहद शांतिपूर्ण तरीके से अपने रोज़मर्रा के कामकाज को अंजाम दे रहे हैं। आज भाई दूज है, त्यौहार है, तो त्यौहार होने के बावजूद आज यहाँ पर एक गमगीन होने के बावजूद एक संवेदनशील तरीके से पूरा माहौल बना हुआ है। प्रसाद, उद्धव ठाकरे ने अपील की शिव सैनिकों से, लोगों से कि वो शांति बनाए रखें। अब मुख्यमंत्री भी यहाँ से होके गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि व्यवस्था अब चाक चौबंद है और उद्धव के अपील का असर होगा?
देखिए, उद्धव ठाकरे की जो अपील कल की गई है उसके सुनने के बाद यहाँ पर बिल्कुल उसका असर दिखा। शिवसैनिक जहाँ बड़ी तादाद में मौजूद थे, उन तमाम शिवसैनिकों ने उद्धव ठाकरे के आदेश के बाद अपने अपने घर की तरफ रुख किया। वो ज़्यादा समय तक के रुकने नहीं रुके और माहौल में जो एक कल शाम के समय एक तनाव बना हुआ था उसको ख़त्म किया गया। तो उस आदेश को सुना गया है और उस आदेश के अनुसार आज पूरे शहर में कोई हिंसक वारदात नहीं हुई है, जो कि कल शाम कुछ हुई थी।